जय हिंद साथियों। इससे पहले हमने रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में संयोजन अभिक्रिया को देखा था और आपको बहुत अच्छे से समझाया था। ठीक है दोस्तों, तो हम एक बार फिर से आपको ये बता देते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में जो हम संयोजन अभिक्रिया देख रहे हैं इसको क्या होता है। संयोजन अभिक्रिया को हम योग अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ या तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण में आपको हमने बताया कि अमोनिया जो है HCl से क्रिया करेगा तो NH4Cl बनाएगा, यानी अमोनियम क्लोराइड बनाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। कितना पढ़ चुके हैं कल की वीडियो में हम लोग, आगे देखिए। अच्छा, ये जरूर पूरा देख लीजिए पहले, उसके बाद आपको एक चीज़ बताना है। देखिए, दूसरा पॉइंट है, एग्जाम्पल है इसका कि कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO क्लोरीन से क्रिया करके कार्बोनिल क्लोराइड या फास्फिन, जिसका सूत्र होता है COCl2 नामक विषैली गैस बनाती है। दोस्तों, अभी आप उससे पहले मैंने आपको बताया कि किसी भी समीकरण को कंप्लीट लिखना है तो उसकी सभी चीज़ों को लिखना आवश्यक है। जैसे CO यानी ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, एक गैस है तो G लिख दिए। क्लोरीन क्या है, एक गैस है तो G लिख दिए। अब गैस और गैस मिलकर गैस ही तो बनता है, तो ये बना कार्बोनिल क्लोराइड COCl2, ये भी गैस ही बना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये आपका था एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। कोयले का दहन जब कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्रिया करते हैं तो बनता है CO2। देखिए, अब ये कार्बन क्या होता है, सॉलिड, यानी S लिख दिए, S फॉर सॉलिड मतलब ठोस, और O2 मतलब ऑक्सीजन क्या है, गैस है। तो जब ठोस और गैस का मिश्रण मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, गैस मिलेगा। तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलने से क्या बनता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, आगे कुछ एग्जाम्पल और है, देख लीजिए, क्योंकि हम लोग तो विस्तार से पढ़ रहे हैं। ठीक है, कि संयोजन अभिक्रियाएं असंतृप्त कार्बनिक यौगिक मतलब क्या, कि जिसमें 2 बंध या 3 बंध हो उसे बोलते हैं असंतृप्त कार्बनिक यौगिक, और जिसमें 1 बंध हो उसे हम बोलते हैं संतृप्त कार्बनिक यौगिक। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में विस्तार से हम लोग जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड यानी कार्बन और इसके यौगिक वाले जो चैप्टर्स हैं उसमें विस्तार से पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अभी आप सिर्फ समझ लीजिए। ठीक है, जैसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, एल्किन या तथा एल्काइन, साइनाइड, कार्बोनिल यौगिक आदि का विशिष्ट गुण है। इन अभिक्रियाओं में असंतृप्त अणु के द्वि या त्रिबंध आबंध पर आक्रमणकारी मतलब अन्य अणु का पूर्णतः योग होता है तथा असंतृप्त अणु संतृप्त अणु में परिवर्तित हो जाता है। इन अभिक्रियाओं में असंतृप्त अणु का कोई भी भाग इससे अलग नहीं होता। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अब जैसे एग्जाम्पल है, जैसे इस एथिलीन है तो एथिलीन का फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। अभी जब हाइड्रोजन से क्रिया करेगा और हम क्या करेंगे, तब तो निकेल चूड़ का इतना डिग्री सेल्सियस पे जब गर्म करेंगे तो हमें एथिल मिलेगा, यानी CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और ये क्या है, सिंगल बॉन्ड है तो संतृप्त हो गया। अब एकल उत्पाद का निर्माण हुआ, ये क्या है, इस संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है, आगे देखिए, आगे है CH मतलब इसको HC बोलो चाहे CH बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसे बोलते हैं एसिटिलीन। जब ये हाइड्रोजन से क्रिया करेगा और इसको हम तप्त निकेल चूर्ण और 200 से 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो पहले हमें एथिलीन मिलेगा। क्या मिलेगा, एथिलीन। और उसके बाद जब फिर हम इसको H2 तप्त पर निकेल चूर्ण के साथ इतने फिर से गर्म करेंगे तब हमको जाके एथिलीन मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेंगे। अब आप कहेंगे सर आपने तो संयोजन अभिक्रिया बहुत लंबा लिखा दिया, तो दोस्तों ये लंबा नहीं है, आपको जो भी अच्छा लगे आप सिर्फ डिफिनेशन को लिख करके, ये जो आपका पूरा डिफिनेशन दिया है लिखने के बाद आप एक एग्जाम्पल भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर हम लोग बिल्कुल फाउंडेशन की बैच की तरफ पढ़ रहे हैं, एकदम कहीं से भी कुछ छूटे ना, तो इसके लिए आपको पूरा पढ़ना ही पड़ेगा।
अगर आप चाहते हैं थोड़ा लिखना है तो थोड़ा भी लिख सकते हैं, परिभाषा लिख करके कोई भी 1-2 एग्जाम्पल आप दे देंगे तो आपको ये हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर विस्तार से आप चाहते हैं तो हम विस्तार से आपको पूरा बता देंगे कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है दोस्तों। और इससे पहले भी हमने आपको बाकी क्लासेस बोल दिए और जल्दी हम इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो आप अपने कॉपी पे नोट्स बना करके इसको लिख लें, ठीक है, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। और हम जल्दी आपको पूरा नोट्स, ये कंप्लीट चैप्टर्स हो जाएगा, तो कुछ छोटे से संयोग राशि के साथ में आपको हम ये नोट्स PDF फॉर्म में प्रोवाइड करा देंगे। आप हमारे गूगल पे, फ़ोनपे किसी से भी पेमेंट करके इस कंप्लीट नोट्स को निकलवा करके आप अपना अध्ययन जारी रख सकते हैं, जो लोग नोट्स नहीं बनाए हैं, ठीक है दोस्तों। और ये नोट्स हम जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपको बता देंगे। कम से कम प्राइस में रखा है, आप जाकर प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, जिससे कि आपके पास ये नोट्स एक बढ़िया से नोट्स रहे, जिससे कि आप अपने बोर्ड के एग्जाम की तैयारी सही से कर पाएँ, ठीक है दोस्तों। जय हिंद साथियों।